हाय एवरीवन, दिस इज आरती मिश्रा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लॉ एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। और अगर आप एलएलबी करते हैं तो लॉ कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसमें आपको क्या कॉमन सब्जेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो भी आप यूपीएससी में पढ़ते हो वो सारी ही चीज़ें आपके लॉ में काम आती हैं। और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके जो हैं टॉपिक्स रिपीट होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस यूपीएससी सीएससी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो लोग जो कि एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही वो लॉ की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें पहले ही पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी समझ होती है। इसके अलावा जो भी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट होते हैं और जो करंट अफेयर है वो आपको यूपीएससी में भी पढ़ना है और लॉ में भी पढ़ना है। साथ ही लॉ के अंदर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप जज का एग्जाम भी दे सकते हो। और अगर आप एक जज की पोस्ट पर हो तो वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड पावरफुल पोजीशन है। साथ ही स्टेबिलिटी भी आपको मिलती है। यूपीएससी सीएससी में जो आप एग्जाम देते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जा रहे हो, तो वैसा ही आप लॉ पढ़ के भी जो लीगल प्रैक्टिसेस हैं उसके भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे करके उन्हें क्रैक कर सकते हो। इससे आपके करियर में एक बैलेंस आता है। ऐसा नहीं है कि जो लॉ है वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं हैं। और अगर आप बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चाहो तो भी अपना करियर बना लेते हो, पर यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, जो बहुत टफ है। 99% वो नहीं कर सकते लोग, और ना ही उसमें उतनी सीटें हैं। पर लॉ करियर में क्या है कि आप एडवोकेट बन सकते हो, जज बन सकते हो, कॉर्पोरेट में जा सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। मतलब आप पर्सनली अपना कुछ बिजनेस भी शुरू कर सकते हो इसमें। तो आपके पास बहुत सारे स्कोप्स ओपन हो जाते हैं अगर आप लॉ करते हैं। इसमें अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 साल का लॉ करते हैं, जिसके लिए आपको एनएलयू का एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्लैट। क्लैट का और सीसैट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। यूपीएससी में सीसैट आपको प्रीलिम्स में देना है, वही जो है क्लैट आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी भी कॉलेज के लिए देना है। क्लैट का और यूपीएससी सीएससी के जो सीसैट का सिलेबस है उसमें सेम चीज़ें, वही रीजनिंग, पैसेज, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, वही सारी चीज़ें आती हैं। बस थोड़ा जनरल नॉलेज का एस्पेक्ट है जो लॉ में है। बाकी पूरा जो 80% सिलेबस है वो सीसैट वाला सेम कॉपी पेस्ट है। अब जब आप उस लेवल पे देखो कि कैसे मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के मैथमेटिक्स है, तो वही 10th 12th के लेवल की ही आती है। 10th का ही लेवल दोनों जगह मेंटेन्ड है। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया जो कि लॉ और यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट को मिल जाता है क्लैट के ज़रिए। पर अगर आप 5 साल का नहीं कर सकते, ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो या 2-3 साल से पहले से ही तैयारी कर रहे हो, तो अब आपको 3 साल की एलएलबी करनी पड़ेगी। देखो 3 साल तो मिनिमम है। वैसे भी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी आपका फ्यूचर में प्लान है कि अभी 1-2 अटेम्प्ट और देने हैं, तो इस बीच में अच्छा है कि आप एलएलबी साथ-साथ कर लो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक बैकअप बहुत अच्छा रेडी होगा, जो कि बिना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी आपको एस्टैब्लिशमेंट दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे लॉ करके अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई का एग्ज़ाम देना है। लेकिन वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। मतलब आप क्वालीफाई करोगे और एडवोकेट बन जाओगे। आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप उतने बड़े लेवल पे भी उतना भी पढ़ना नहीं चाह रहे हो और आप चाहते हो कि बस मैं एलएलबी करूँ और मुझे जॉब मिल जाए, मेरी लाख 1.5 लाख की नौकरी लग जाए, तो सिंपली आप कॉर्पोरेट लॉ में जाओ। कॉर्पोरेट के अंदर घुसो और सिंपली आप अपना उसको प्रैक्टिस करो और उसी में जो है चीज़ें चलती रहेंगी। तो वहाँ पे भी एटलीस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस, प्राइवेट ऑफिसेज़, कंपनीज़ अब जो हैं ऐसे लॉयर्स को हायर कर रही हैं। इंडिया में आप हमेशा से जानते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस हमने देखा है कि लॉयर्स कितने पावरफुल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लॉयर्स ही हैं वही आप देखेंगे कि पॉलिटी में या किसी भी जगह पर एस्टैब्लिश्ड होते हैं। ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। प्लस इससे आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स और इतनी सारी चीज़ें मिलती है कि आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ और नेटवर्किंग की ग्रोथ तेज़ी से होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूपीएससी, सीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, अगर वो कोई और पढ़ाई करना भी चाहें, मान लीजिए आपने जनरली ग्रेजुएशन की थी या फिर आप यूपीएससी करने लगे, आपने कुछ और पढ़ाई नहीं की। अब मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल में किया है, एमबीए किया है, तब तो फिर भी आपके पास कुछ सेट है। बट ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है या उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कुछ और किया ही नहीं, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी ही की है या यही बस सोचा हुआ है, तो फिर उनको साथ में लॉ कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करते रहोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी। देखो 1 साल तो आपको सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसमें तो आप कुछ और मत करो। बट 1 साल हो चुका है,
या 2 साल हो चुके हैं, पर अब आपको लगता है कि कोई और बैकअप या कोई और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर आप लॉ के साथ करो। या अगर आप 12th में हो और यूपीएससी के साथ लॉ पढ़ना चाहते हो, तो आप एनएलयू का एग्ज़ाम क्रैक करके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। क्लैट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। 5 साल की आपकी बहुत लंबी लॉ की जर्नी है और 5 साल यूपीएससी की तैयारी में भी आपको मिल जाएँगे। तो 5 साल एक बहुत अच्छा टाइम होता है, जिसमें आप दोनों ही तरफ अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ दोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ज़्यादा ओरिएंटेशन है आपका। इसी में आप ये चीज़ समझिए कि देखिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये तो आपको पढ़ने ही है, चाहे आप यूपीएससी करो, चाहे आप लॉ करो, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये सबको करना है। तो क्यों ना उन कॉमन सब्जेक्ट्स का एडवांटेज उठाया जाए और उसे अपने करियर में ला करके और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। तो आप ये ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं लेटेस्ट, या फंडामेंटल राइट्स आते हैं, या जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारा काम है, जो जनरल नॉलेज है, जो करंट अफेयर्स है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा जो इंडियन सोसाइटी है, उससे रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं, उसका सारा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, वो सब कुछ कॉमन है, तो वो दोनों में ही पढ़ना है। तो जब दोनों ही चीज़ों में, दोनों करियर ऑप्शन में अगर इतने सारे कॉमन सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? बट इसकी नॉलेज लोगों को बहुत कम होती है और कई बार यूपीएससी, सीएससी के एस्पिरेंट्स लॉ की तैयारी नहीं करते, या तो सिर्फ प्रिपरेशन करते रहते हैं और फिर कई बार वो अनएम्प्लॉयड होते हैं आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो ये एक बहुत वाइबल इंडस्ट्री है जो लॉ में आपको लेके जाती है। दूसरा आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप ये समझोगे कि जितने भी लोग लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है? चाहे वो जज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी देना है, वो सारे के सारे लोग जो है यूपीएससी, सीएससी की पढ़ाई भी साथ-साथ करते रहते हैं, ठीक है? वो भी देते रहते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स लॉ नहीं पढ़ रहे, पर लॉ के ज़्यादातर एस्पिरेंट्स 70% टू 80% यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा अवेयर होते हैं चीज़ों से और उनको सब कुछ पता होता है कि कहाँ से क्या बैकअप क्रिएट किया जा सकता है। तो आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और मुझे बताएँ कि आप यूपीएससी के साथ और क्या पढ़ रहे हैं, ताकि मैं आपके पर्टिकुलर फ़ील्ड से रिलेटेड एक अगला अच्छा वीडियो लाऊँ। उस पे रिसर्च करेंगे, उसके बेसिक कंटेंट को देखेंगे और अगर आप भी लॉ के साथ यूपीएससी को अपना फ्यूचर देखते हो और इसे स्टेबल करियर मानते हो, तो बताना ज़रूर और आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं इससे रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।